अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सादिया उज़ैर। वेलकम बैक टू सादिया उज़ैर्स किचन। आज मैं आपके साथ बेकरी वाले पाइनएप्पल क्रीम केक की एक परफेक्ट और कंप्लीट रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसे हम पतीले में बेक करेंगे। आप चाहें तो ओवन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। केक को एक बार ट्राई करेंगे तो तभी आपको अंदाज़ा होगा कि ये केक कितना मज़े का और बिल्कुल परफेक्ट बेकरी जैसा है। तो इसलिए रेसिपी को कंप्लीट एज इट इज़ और स्टेप बाय स्टेप ही फॉलो कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर सबसे पहले हम 7 इंच के केक पैन को ऑयल से ग्रीस करेंगे और इसमें बटर पेपर लगा लेंगे। तो ये देखिए साइडों पर भी मैंने बटर पेपर लगा लिया है। अब हम केक बैटर तैयार करेंगे और केक बैटर बनाने के लिए यहाँ पर हम एक बॉल में डालेंगे 3 अंडे। 1 से 2 मिनट तक इन्हें बीट करेंगे और उसके बाद इसमें शामिल करेंगे 90 ग्राम चीनी। मेजरमेंट वाले कप से अगर इसको मेजर करें तो हाफ कप बनेगी। इस पॉइंट पर आप चाहें तो इसमें 1 चाय का चम्मच वनीला एसेंस भी ऐड कर सकते हैं। तो अब इन दोनों को इतनी देर तक बीट करेंगे जब तक कि इनका टेक्सचर बिल्कुल फ्लफी और कलर भी लाइट हो जाए। कम से कम 10 से 12 मिनट लगेंगे इनको बीट होने में। तो 10 से 12 मिनट के बाद यहाँ पर आप देखें अंडों का टेक्सचर बिल्कुल चेंज हो गया है और कलर भी इनका लाइट हो गया है। आप देखें ये कितने फ्लफी हो गए हैं। यहाँ पर आप इनका टेक्सचर भी चेक कर सकते हैं। तो अब इसमें शामिल करेंगे 90 ग्राम मैदा। मेजरमेंट वाले 1 कप में मैंने इसको लिया है, जो कि आप देखें यहाँ पर तकरीबन 3/4 कप के जितना है। मैदे को छानकर ऐड करेंगे और एकदम से सारा मैदा इसमें शामिल नहीं करना। 2 से 3 पोर्शंस में डिवाइड करेंगे और बहुत ही जेंटली इसको अंडों में फोल्ड करेंगे। ये देखें बहुत ही हल्के हाथ से इसको फोल्ड करेंगे। और इसके अलावा इस स्पंज में हमें बेकिंग पाउडर या सोडा वगैरह कुछ भी ऐड नहीं करना। बेकिंग पाउडर के बगैर ही ये केक बहुत अच्छा बनेगा और फूलेगा भी। तो ये देखें यहाँ पर मैंने थोड़ा-थोड़ा करके इसमें सारा मैदा ऐड कर लिया है। इसके अलावा इस केक स्पंज को सिर्फ़ इन्हीं तीनों चीज़ों के साथ तैयार किया जाता है, या आप इसमें थोड़ा-सा वनीला एसेंस भी ऐड कर सकते हैं। इसमें बटर, ऑयल, घी, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा कुछ भी ऐड नहीं होता। बैटर को बेकिंग पैन में डालेंगे और इस तरह से टैप करेंगे ताकि अगर इसमें कोई एक्स्ट्रा एयर बबल हो तो वो निकल जाएँ। अब आप इसे ओवन में भी बेक कर सकते हैं और पतीले में भी। आज मैं इसे पतीले में बेक कर रही हूँ, तो इसलिए यहाँ पर मैंने पतीले को प्रीहीट कर लिया है। पतीले के बेस पे नमक की एक लेयर बिछाकर उसके ऊपर स्टील का एक स्टैंड रख दिया था और 10 मिनट के लिए मीडियम लो फ्लेम पर इसको प्रीहीट कर लिया है। तो अब इसमें केक पैन रखेंगे और कवर कर देंगे। हल्की आंच पर 30 से 35 मिनट के लिए इसको बेक कर लेंगे और ओवन में बेक करने के लिए प्रीहीटेड ओवन में 160 सेल्सियस पर 35 से 40 मिनट के लिए इसको बेक करें। तो 35 मिनट के बाद यहाँ पर हमारा केक बहुत अच्छे से बेक हो गया है। केक को इस तरह से चेक करके निकालेंगे। पहले केक को रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने देंगे और उसके बाद इस तरह से मोल्ड में से निकालकर बटर पेपर को रिमूव कर देंगे। अब इस केक की 3 लेयर्स में कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के लिए आप नाइफ का या धागे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो ये देखें, एक लेयर की यहाँ पर हमने कटिंग कर ली है। अब बाकी 2 लेयर्स भी काट लेंगे। आप चाहें तो 3 लेयर में, 4 लेयर में या 2 लेयर्स में भी काट सकते हैं, जिस तरह आपकी मर्ज़ी हो। तो तीनों लेयर्स को इस तरह से काट लेने के बाद अब हम इसको फ्रीज़र में रखकर अच्छे से ठंडा करेंगे। फ्रॉस्टिंग से पहले केक को अच्छे से ठंडा करना बहुत ज़रूरी है, वरना फ्रॉस्टिंग मेल्ट हो जाएगी। और अब केक के लिए क्रीम तैयार करेंगे। यहाँ पर मैंने मेजरमेंट वाले 2 कप क्रीम के लिए हैं। 1 मिनट के लिए इसको बीट करेंगे क्योंकि मैंने इसको थोड़ी सी देर के लिए फ्रीज़र में रख दिया था। अब इसमें शामिल करेंगे आधा कप पाउडर्ड शुगर। ये बाजार वाली पाउडर शुगर है जो कि डब्बे में मिलती है। 1 चाय का चम्मच जाएगा इसमें वनीला एसेंस। पहले 1 से 2 मिनट तक इसको स्लो स्पीड पे बीट करेंगे और उसके बाद स्पीड को बढ़ाएंगे और इसे स्टिफ पीक्स तक बीट कर लेंगे। 5 से 6 मिनट लगेंगे इसको बीट होने में। और यहाँ पर हमारी क्रीम स्टिफ पीक्स तक बीट हो चुकी है। अब आप इसको ज़रा सा भी बीट करेंगे तो ये फट जाएगी, क्योंकि बहुत ही बारीक लाइन होती है स्टिफ पीक्स में और क्रीम के फटने में। तो इसलिए बहुत ही एहतियात के साथ बीट करें। और चेक करने का इसका ये तरीका है, जब आप इसको इस तरह से उठाएंगे तो ये गिरेगी नहीं। तो केक स्पंज को भी हमने फ्रीज़र में रखकर बहुत अच्छे से ठंडा कर लिया है। केक के साइडों पर इस तरह से बटर पेपर के पीसीस लगाएंगे। इससे जब आप फ्रॉस्टिंग करेंगे तो साइडों से ट्रे ख़राब नहीं होगी। अब हम लेंगे रेडीमेड पाइनएप्पल का टिन, जो कि चंक्स में और स्लाइसेस में दोनों में मिल जाता है। आप किसी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं।
स्लाइसेस को मैंने छोटे-छोटे से पीसेस में काट लिया है और जो इसमें सिरप होता है उसे मैंने इस तरह से एक नोज़ल वाली बॉटल में डाल लिया है। ये बॉटल ना हो तो आप चम्मच से भी सिरप को केक के ऊपर डाल सकते हैं। तो अब केक की एक लेयर पर डालेंगे ये सिरप और उसके बाद इसके ऊपर एक लेयर क्रीम की लगाएँगे और इसे केक की लेयर के ऊपर इस तरह से फैला देंगे। अब इसके ऊपर डालेंगे थोड़े से पाइनएप्पल के चंक्स और इसके ऊपर केक की दूसरी लेयर रख देंगे। हाथ से इसको थोड़ा-सा बैलेंस कर देंगे और इस लेयर के ऊपर भी अच्छे से पाइनएप्पल सिरप डाल देंगे और उसके बाद सेम उसी तरह से क्रीम की एक लेयर लगाएँगे और इसके ऊपर भी पाइनएप्पल के चंक्स रख देंगे। केक की तीसरी लेयर रखेंगे, इसको भी हाथ से सेट करेंगे और इस पर भी पाइनएप्पल सिरप डाल देंगे। अब केक की जो साइडों पर क्रीम है उसे पैलेट नाइफ की मदद से इस तरह से सेट करेंगे। इसे सेट करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इस एक्स्ट्रा क्रीम को सेट करने से जो केक के क्रम्स हैं वो इसके साथ लॉक हो जाते हैं और जब हम फाइनली केक की फ्रॉस्टिंग करेंगे तो वो केक क्रम्स फ्रॉस्टिंग में नज़र नहीं आएंगे। अब इस क्रीम को हम वापस से बॉल में नहीं डालेंगे बल्कि ऊपर के केक के क्रम्स को भी इसी से सेट कर लेंगे। क्रम्स को सेट कर लेने के बाद अब केक के ऊपर भी क्रीम की एक लेयर लगाएंगे। अब केक के साइडों पर इस तरह से हर तरफ थोड़ी-थोड़ी सी क्रीम लगाएँगे और इसे भी सेट कर लेंगे। साइडों से सेट करने के लिए मैंने इस तरह से स्क्रैपर का इस्तेमाल किया है। अब ऊपर से केक के किनारों को भी सेट कर लेंगे और उसके बाद इस तरह से नीचे से बटर पेपर निकाल देंगे और फिर इस तरह से टेक्सचर वाले स्क्रैपर की मदद से केक को साइडों से इस तरह से टेक्सचर दे देंगे और फिर इस तरह से पाइपिंग बैग में थोड़ी-सी क्रीम डालेंगे और सारे केक पर इस तरह से छोटे-छोटे से फ्लावर्स बना लेंगे। और सेंटर में डाल देंगे थोड़े से पाइनएप्पल चंक्स। लास्ट में इसके ऊपर लगाएँगे एक-एक चेरी। तो बहुत ही मज़ेदार और बिल्कुल बेकरी वाला टेस्ट है इस केक का। ट्राई करें तो फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आप इसी तरह की मज़े-मज़े की रेसिपीज़ देख सकें। इसी के साथ-साथ अपना और अपनी फैमिली का बहुत सा ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।